हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग 450 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 451 क्वेश्चन जो है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD की फुल फॉर्म पूछिए, दैट इज़ बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वोलेटाइल। इनमें से वोलेटाइल मेमोरी या अस्थिर मेमोरी कौन सी है? वो है हमारी प्राइमरी मेमोरी, या जिसे हम बोलते हैं रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंप्यूटर, ये दोबारा से पूछ लिया है, रैम ही आएगा इसका भी आंसर। इनमें से फिर से कौन सी वोलेटाइल है? ये 2-3 बार रिपीट हो गया है। एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल, इसका भी आंसर रैम ही आएगा। तो रिमूवल ऑफ एरर, अगर एक प्रोग्राम में एरर को फाइंड आउट करना है उसे बोलते हैं बगिंग, बग मिलना, बग ढूंढना। और जब हम उसको रिमूव करते हैं तो उसे बोला जाता है डीबगिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्राम इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है? तो वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बहुत बार कर चुके हैं बेसिक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कंप्यूटर सिस्टम काम ही नहीं करेगा। .xls, एक्स इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ, कौन सा एक्सटेंशन है? वो एक्सेल का एक्सटेंशन है। इसको आप प्रोनाउंस करके भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, XLS। तो एक्सेल से मैच कर रहा है। वर्कबुक है जो कंप्यूटर की, वो बेसिकली किससे डील करती है? वो MS एक्सेल से ही डील करती है। MS एक्सेल में जो पेजेस होते हैं जिनमें हम काम करते हैं उन्हें वर्कशीट बोला जाता है, और कलेक्शन ऑफ एक तरह के वर्कशीट्स को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, जो वर्टिसेस और एजेस को ज्वाइन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। ये चीज़ होता है कि जैसे ये जो है हमारे वर्टिसेस हैं, इनको अगर हम एज से जोड़ेंगे यानी लाइनों से जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक ग्राफ का एग्जाम्पल हो जाएगा। हाउ मैनी बिट्स, IPv4 में कितनी बिट्स होती है? हमारी 32 बिट्स होती है IPv4 में, क्योंकि वो क्या करता है? 4 बाइट पे काम करता है, यानी 32 बिट पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसके अंदर, जिसमें मिलके हर बाइट में एक 8 बाइट होती है, तो इसलिए 32 हो जाती है। SMTP जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये रिसीवर का मेल जो एड्रेस है इसी कमांड के साथ लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ये आपका लिखा जाता है RCPT2, रिसिपिएंट 2, इस कमांड से लिखा जाता है RCPT2। ये एक आपका जो है एडवांस्ड हम इसे बोल सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, T एक एरे कह सकते हैं हम। इसमें हमने 5 जो है वैल्यू स्टोर कराई है। जो ये 3 एंगल ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये हमारे C++ के जो स्क्रीन होती है जिसमें हर कमांड होती है, लाइन कह सकते हैं, इससे आती है। तो 10, 20, 30, 40, 50 ये हमने कर दिया। उसके बाद T1 में हमने T को डाल दिया। T की रेंज क्या डाली हमने? 2 से लेके 0, 1, 2 से लेके 4 तक। और कभी भी जो है जब हम ये आउटपुट 4 देते हैं तो यहाँ पे क्या स्टोर होता है? सिर्फ 2 और 3 स्टोर होगा। मतलब जो लास्ट पॉइंट दिया जाता है वो स्टोर नहीं होता, उससे एक पहले तक का स्टोर होता है। ठीक है, प्रिंट T1 प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? एक सेकेंड, 2 से लेके 4 तक, सॉरी, इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 स्टार्टिंग का इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि 3 और 4th होगा, यानी 30 और 40, 1, 2, 3 और वो वेट, मैं बिल्कुल सही बोल रही थी। ये 0, 1, 2, 3, तो यानी 30 और 40 ही जो है वो इसके अंदर स्टोर होगा। 4 इंक्लूड नहीं होगा, 4th पोजीशन का जो एलिमेंट है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो 30 और 40 इसके अंदर हो जाएगा, तो वही प्रिंट होगा। तो ऑप्शन जो है हमारा D ऑप्शन सही है। इंट डैश इज़ अ स्पेशल मेथड, ये कौन सा स्पेशल मेथड है? ये एक टाइप का आपका क्लास कंस्ट्रक्टर है। इससे आप क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर, ये जो है आपको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का अगर कॉन्सेप्ट आता है C++ डिटेल में आती है तभी आप कर पाएंगे। C++ का होता है ये। विच इज़ नॉट एन असाइनमेंट, इनमें से कौन सा एक असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है? ये डिवाइड करेगा फिर वैल्यू को असाइन करेगा, ये प्लस करेगा, ये भी डिवाइड करेगा। ये इक्वल टू असाइनमेंट के लिए ही होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है आपका? नॉट इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो कंपेयर करता है क्या ये दोनों चीज़ें नॉन इक्वल टू नहीं है। इन द पॉइंटर कॉन्सेप्ट द इनडायरेक्ट ऑपरेटर रिटर्न्स, तो जो इनडायरेक्ट ऑपरेटर है वो क्या रिटर्न करता है?
इसको क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इसे बोलते हैं ए, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। विच लेयर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट, विच ऑफ द लेयर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द सबनेट, कौन सा लेयर है जो सबनेट के ऑपरेशन को सपोर्ट करता है? तो वो जो नेट लेयर होती है वो होती है हमारी नेटवर्क लेयर, क्योंकि जब आपस में जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी करते हैं वो सब आपका कौन करता है? नेटवर्क लेयर। ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट कमांड ट्रैवल टू अदर एंड, कौन सा प्रोटोकॉल ये मतलब इंश्योर करता है कि आपका डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा ही पहुंचेगा? तो वो होता है आपका TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। यूज टू इम्प्लीमेंट कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कॉलम, एक पर्टिकुलर कॉलम में अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, जैसे ऑर्डर बाय क्या करता है? किसी विशेष कॉलम के आधार पर गणना को क्रियान्वित करने के लिए हमारा क्या आएगा? एग्रीगेट करना आएगा, क्योंकि ऑर्डर बाय में तो हम सिर्फ सॉर्टिंग कर रहे हैं, बाय ऑर्डर कुछ होता ही नहीं है, बिटवीन में हम सिर्फ ये रेंज एक डिफाइन करते हैं। तो एग्रीगेट होता है जो एक्चुअल में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन चैनल की कैटेगरी नहीं है? तो ये देखिए आपकी नैरो बैंड, ब्रॉड बैंड, वॉइस बैंड होती है, लेकिन लाइट बैंड नाम की कोई भी आपकी वो नहीं होती कम्युनिकेशन चैनल। तो इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर द डिफ़ॉल्ट फाइंस, विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ होता है जो आपको दिखता है वो होता है 12। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी आंसर। इन इट्स इंडेक्स वैल्यू इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में अगर कोई एरे अगर हमने डिफाइन किया है तो फर्स्ट वैल्यू एरे में हमेशा 0 ही होती है, 0 से ही काउंटिंग शुरू होती है। क्लास सी नेटवर्क IP एड्रेस, क्लास सी का नेटवर्क IP एड्रेस कौन से शुरू होता है हमारा? 192 से लेके 223, 192 ये रहा ए ऑप्शन में ही है, 192.0.0.0, 223 से लेके 255, 255, 0, ये आपका एक क्लास सी का एड्रेस है। उसके बाद है आपका विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन दो एडजेसेंट सेल में जो डिस्टेंस है वो कौन स्पेसिफाई करता है? आपका सेल स्पेसिंग। कौन स्पेसिफाई करता है? सेल स्पेसिंग, नाम से ही पता चल रहा है सेल स्पेसिंग। कमेंट्स जो होते हैं पाइथन में वो किससे स्टार्ट होते हैं? कमेंट हमारे हैशटैग से स्टार्ट होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, हैशटैग। द C+ और विजुअल बेसिक जो कंपाइलर होते हैं वो आपको कोड को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, आपको कोड देते हैं, तो उसे हम बोलेंगे MSIL। क्या बोला जाता है? MSIL। विच फंक्शन अलाउज अस टू एक्सेस अ फाइल इन नॉन सिक्वेंशियल और रैंडम मोड, हमें कैसे रैंडम मोड में अगर हमें कोई फंक्शन है जो एक्सेल करना है फाइल को तो उसका क्या आएगा? क्या करेंगे उसके लिए हम लोग? सीक एंड टेल, सीक एंड टेल, सीक एंड टेल। विच डाटा टाइप इज़ अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल, कौन सा डाटा टाइप जो है वो अनऑर्डर्ड है और म्यूटेबल है पाइथन में? अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल, अनऑर्डर्ड मतलब जो ऑर्डर में भी नहीं है, म्यूटेबल जिसे आप चेंज ना कर सकें, ऐसा कौन सा डाटा टाइप है? तो वो है आपका मैपिंग। मैपिंग अव्यवस्थित और परिवर्तनीय है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटाबेस, इनमें से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? पोस्टग्रीसक्यूएल है, साक है, या फिर फोक्सप्रो या डीबेस। तो इसमें आपका साक नहीं है डाटाबेस मैनेजमेंट, फोक्सप्रो डीबेस है। ओके। इट इज़ अ टेक्निक इन विच अ डेडिकेटेड कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिटवीन टू नोड्स फॉर कम्युनिकेशन, दो नोड में। इट इज़ अ टेक्निक, इनमें से एक टेक्निक है जो एक डेडिकेशन कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है। जब हमें दो कंप्यूटर में डाटा भेजना है तो एक पर्टिकुलर कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, जैसे आप फ़ोन मिलाते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा करता है? तो इसमें आपकी सर्किट स्विचिंग करती है। जैसे आपके पुराने फ़ोन होते थे तो पहले बेल होती थी, उसके बाद जाके एग्जैक्ट
कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और फिर बोलता है एनी टाइप ऑफ वैल्यू दैट हैज़ अ सीक्वेंस एंड इज इंडेक्स्ड बाय इंटीजर। इनमें से कौन सा वैल्यू है जिसका एक सीक्वेंस होता है लगातार और इंडेक्सिंग जो होती है वो उसके अंदर हम करते हैं। तो इसके अंदर आपके जो है टप्पल, स्ट्रिंग और लिस्ट तीनों में ही होती है आपकी, डिक्शनरी बस नहीं होती है। ओके, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? सी इंट मेन, जैसे कैरे एरे आ गया आपका, एरे आपका 20 से हो गया आई, 0 से शुरू हो गया 10 तक, 10 से लेस यानी 9 तक चलेगा, 0 से लेकर 9 तक। अब जो 65 वैल्यू है वो डिनोट करती है आपको ए को। ए में हम बार बार क्या जोड़ रहे हैं? आई इन्होंने ये मिस प्रिंट है, इस तरीके से होगा, ये वाला आई ऐड होगा, यानी पहले 0 ऐड हुआ है तो सीधा ए प्रिंट होगा, फिर 1 ऐड होएगा तो 66 हो गया, फिर बी हो गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो 3 3 6 3 9, यानी 10 बार ये टोटल चलेगा। पहले तो ये चलेगा 9 बार, 0 से लेकर 9 तक 10 बार चलेगा टोटल, तो आई तक ये जे तक ये प्रिंट करेगा। ठीक है, एंड पॉइंटर एरे ऑफ आई, अब ये इसके बाद ये क्या प्रिंट करेगा? पहले इन्होंने एड्रेस डाला है नल तक का, तो यही आएगा आपका, ए वैल्यू ही आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मेथड एक्ट्स एज अ कंस्ट्रक्शन? इनमें से कौन सा है जो मेथड कंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करता है? तो वो हो जाएगा आपका इनिट। इनिट जो है बी ऑप्शन, ये हो जाएगा इनिट। एन एक्सप्लिसिट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, जब एक डाटा को दूसरे डाटा में, एन एक्सप्लिसिट प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट डाटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एक टाइप से दूसरी तरफ कन्वर्ट करेंगे तो उसे बोलेंगे हम, जब टाइप कास्टिंग, उसे क्या बोलेंगे? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड? इनमें से कौन सा कीवर्ड है आपका पाइथन का? तो ट्राई, वाइल, पाइथन का थ्रो, पास। तो आपका ट्राई जो है वो पाइथन का एक कीवर्ड है। इन द फॉलोइंग प्रोग्राम द आउटपुट सम इज, पाइथन का सम हमने 0 किया, आई की जो रेंज है 1 से लेके 11 तक है और हर बार 2 2 ऐड होंगे। ठीक है, सो सम इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल टू आई, तो बार बार उसके अंदर ऐड होएगा। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो जैसे सबसे पहले है वैल्यू 1, ठीक है, और सम में हमारा है 0, तो सबसे पहले हो जाएगा 1 प्लस 0, तो यानी 1 वैल्यू असाइन हो जाएगी सम में हो गई 1, और हमारा आई में है 1, लेकिन अब आई में इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, फिर इसमें 2 इंक्रीमेंट होकर 5 हो गया, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 7 प्लस 9 है ना 16 हो जाएगा, फिर हो जाएगा इसके अंदर वैल्यू 9, तो 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, फिर वैल्यू हो जाएगी 11। अब 11 जो है वो लास्ट वैल्यू है, तो ये इंक्लूड नहीं होगी, इसलिए तो हम लोग 25 आना चाहिए, 24 लिखा हुआ है गलती से, 25 आएगा आंसर। ठीक है, तो इसके बाद चलेंगे इन पाइथन ऑपरेटर विद द सेम प्रेसिडेंस। जब सेम प्रेसिडेंस के जो ऑपरेटर हैं इवेल्युएट होते हैं तो वो कैसे होते हैं आपके? वो हमेशा आपके लेफ़्ट टू राइट, मतलब जिस ऑर्डर में वो आते हैं सेम प्रेसिडेंस के, उसी ऑर्डर में सबसे पहले वो इवेल्युएट होते हैं। 127.0.01 किसका एग्जाम्पल है? ये आपका क्लास किस तरह 127, ये आपका क्लास ए एड्रेस है या बी है, कौन से वाला है? तो अगर आप इसके अंदर देखें तो ये लोकल लूप बैक एड्रेस है। ठीक है, लोकल लूप बैक एड्रेस है। इट इज़ एन इंटरनेट डिवाइस, ये एक इंटरनेट डिवाइस है विच इज़ यूज टू सेंड फाइल्स फ्रॉम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर
पर डाटा जो सेंड होता है उसे हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से होता है। IPv6 का जो एड्रेस है वो कैसे फॉर्म होता है, वो आपका कितने बिट से होता है, 128 बिट्स का यूज़ करते हैं। V4 तो करता है 32 बिट, V6 करता है आपका 128 बिट। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, एक आइडेंटिफायर की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, तो इनमें से कुछ भी नहीं होती, आपके नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिफायर की लेंथ कितनी भी हो सकती है, हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एक्सटेंशन, जो पाइथन की जो फाइल होती है उसका करेक्ट एक्सटेंशन होता है .py। क्या होता है उसका .py। उसके बाद है आपका व्हाट डू वी यूज़ टू डिफाइन अ ब्लॉक कोड इन पाइथन प्रोग्राम। जो अगर एक पाइथन का कोड होता है उसको हम डिफ़ाइन करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। पाइथन में कोई ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं होता, सिर्फ स्पेसेस का यूज़ होता है। अगर मुझे करना है इफ़ ब्लॉक, तो इफ़ और आगे जो कंडीशन है वो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ये जो स्पेस मैं छोड़ूंगी उसी से कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि इफ़ ब्लॉक है ये। टू कमेंट अ सिंगल लाइन कमेंट पाइथन में होता है हैश से शुरू, तो सी ऑप्शन आ जाएगा हैश। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी डिक्लेरेशन जो इनकरेक्ट है, तो वो हो जाएगी आपकी, आप जो है ऐसे, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट ही लगा सकते हैं, तो ये करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कीवर्ड, इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। रेज, ट्राई और विद कीवर्ड है, लेकिन गेट कोई भी कीवर्ड नहीं है पाइथन में। तो पाइथन में टोटल 32 कीवर्ड हैं, वो आपको याद होने चाहिए। इन विच लैंग्वेज, पाइथन किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, पाइथन जो है वो सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो बेस जो है पाइथन का वो सी लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी पाइथन, इनमें से कौन सा पाइथन का जो है आइडेंटिफायर नहीं है, तो अभी हमने डिस्कस किया था ये है, ये है, ये भी सही है, लेकिन ट्राई जो है वो इसका कीवर्ड है, तो इसको हम एज अ आइडेंटिफायर इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, इनमें से अगर पावर निकालनी है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डबल मल्टीप्लाई। यहाँ पे मिस प्रिंट है, सी ऑप्शन आएगा। एक्स मल्टीप्लाई इस तरीके से सी लिखा, सॉरी वाई लिखा होगा, तो ये हो जाता है आपका x की पावर y के इक्वल, तो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। प्रिंट जो है एक इनबिल्ट फंक्शन है, येस प्रिंट जो है एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसको हम नहीं डिफाइन करते, ऑटोमेटिकली हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग ने आधी बुक कर ली है, अब हमारे नेक्स्ट है जो हम लोग नेक्स्ट कोड में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।